नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 की इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। आज के हमारे लेक्चर का विषय रहेगा भक्तिकाल, जिसके अंतर्गत संत काव्यधारा और संत काव्यधारा के प्रमुख कवि, जिसमें कि कबीर, रामानंद, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, रज्जबदास आदि के विषय में चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। प्रमुख निर्गुण संत कवि। जो निर्गुण काव्यधारा है उसे दो भागों में विभाजित किया गया है, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। निर्गुण संत कवियों का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले जो प्रमुख निर्गुण संत कवि है वो है कबीरदास जी। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि है। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ध्यान रखना कबीरदास का जन्म कब हुआ? 1398 में, क्योंकि एग्जाम में क्रम वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है प्रत्येक कवि का जन्म काल। कबीर का जन्म उच्च कुल की विधवा के गर्भ से हुआ था, जिसने लोकापवाद के भय से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। भाग्यवश नीरू नामक जुलाहा अपनी पत्नी नीमा के साथ वहां से गुजर रहा था, जो इन्हें उठाकर घर ले गया एवं उनका पालन पोषण किया। ये गुरु रामानंद के शिष्य थे। इनकी 2 संतानें थीं। इनकी पत्नी का नाम लोई व पुत्री का नाम कमाल व कमाली था। इनका प्रारंभिक जीवन काशी व अंतिम जीवन मगहर में बीता। निरक्षर होने के पश्चात भी कबीर बड़े बड़े दार्शनिकों, विद्वानों के कथन को कागज की लेखी कहकर ठुकरा देते थे। तार्किकता के क्षेत्र में अत्यंत शुष्क, हृदयहीन, तीक्ष्ण प्रतीत होने वाले कबीर भक्ति की भावधारा में बहते समय सबसे आगे दिखाई देते हैं। निरक्षरता को कबीर ने स्वयं स्वीकार किया है, जैसे मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात मैंने मसी कागज, कलम और कागज को हाथ में छुआ नहीं है, कलम को हाथ में नहीं लिया है, अर्थात अपनी निरक्षरता के विषय में कह रहे हैं। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक में है। इसके संकलनकर्ता धर्मदास है। बीजक के 3 भाग हैं, साकी, सबद और प्रमैनी। बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया है। कबीरदास जी के नाम पर हिंदी में लगभग 65 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से 43 प्रकाशित हो चुकी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर के दोहे संकलित हैं। कबीर पर सूफियों की प्रेम की पीर का प्रभाव पड़ा। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी धर्मदास को मिली। कबीर ने अपने गुरु रामानंद से राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया था। उनके राम दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं थे। राम से उनका अभिप्राय निर्गुण राम या ईश्वर से था। उनके शब्दों में दशरथ सुत तीहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। उन्होंने राम को निर्गुण रूप में स्वीकार किया है तथा वह निर्गुण राम की उपासना का संदेश देते हैं। निर्गुण राम जप हूँ रे भाई। उनकी राम भावना ब्रह्म भावना से सर्वथा मिलती है। उनके राम निर्गुण राम के ही पर्यायवाची हैं। ब्रह्म, जीव, जगत, माया आदि तत्वों का निरूपण उन्होंने भारतीय अद्वैतवाद के अनुसार किया है। उनके अनुसार जगत में जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है। अंत में सब ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। पानी ही ते हिम भया, हिम हवे गया बिलाए। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। संसार की मिथ्या व माया के भ्रम का आख्यान भी कबीर ने अद्वैतवादी विचारधारा के अनुरूप किया है। कबीर माया पापणी हरीसू करे हराम, मुखी कड़ियाली कुमति की कहर न दे राम। कबीर की विद्रोह भावना। कबीर भक्त थे। भक्ति के प्रसार के क्रम में ही उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, हिंसा, माया, जाति पाति, छुआछूत आदि का उग्र विरोध किया। तीर्थाटन का विरोध, गंगा नहाए कहो को नर तरेंगे, मछली ना तरी जाको पानी में घर है। इसका क्या अभिप्राय है?
कि गंगा नहाए कहो को नर तरीके। कहते हैं कि गंगा के नहाने से सबका उद्धार हो जाता है। मछली ना तरी जाको पानी में घर है। यहाँ तक कि जो मछली है वो भी, उसका भी उद्धार नहीं हो पाया जो पानी में जिसका घर है। मूर्ति पूजा का विरोध। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। इसका अर्थात अभिप्राय यह है कि पाहन पूजे हरि मिले, यदि पत्थर को पूजने से हरि मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। ताते तो चाकी भली, उससे अच्छे तो चक्की भली है जिससे अनाज को सारा संसार पीस खाए। हिंसा का विरोध। दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसी खुशी खुदाए। बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जे नर बकरी खात है ताको कौन हवाए। हिंसा का विरोध कर रहे हैं। जाति पाति तथा छुआछूत का विरोध। एक बूंद ते विश्व रच्यो है, को बामन को शूद्रा। एके बूंद एके मलमूत्र, एके चाम एके गुदा। एक जाति थे विश्व उत्पन्ना, को बामन को सूदा। सांप्रदायिकता का विरोध। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, और तुरक रहमाना, आपस में दो लरी मोए, मरम ना काहू जाना। हिंदू सांप्रदायिकता का विरोध। वैष्णव की छपरी भली ना साकत को गांव, वैष्णव भया तो क्या भया जाना नहीं बमेक, छापा तिलक लगाई के दही आलोक अनेक। कबीर पर विभिन्न दर्शनों का प्रभाव। कबीर की अखंडता भक्ति और मानवतावादी प्रसंगों में आत्मदया का भी रूप लेती दिखती है। कबीर की सहज भावना पर कई धर्म दर्शनों के उदार तत्वों का प्रभाव था। ऐसे में वैष्णव भक्ति के प्रपतिवाद तथा समर्पण के आग्रह के कारण कबीर ईश्वर के सामने अपनी निरीहता को उद्घाटित करते दिखे। जैसे कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे उत जाऊं। कबीर ने हठ योग एवं कुंडलिनी जागरण को सिद्धों नाथों से लिया। कबीर ने सिद्धों के पंचमकारों मुद्रा, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मांस के आध्यात्मिक अर्थ लिए। मुद्रा का अर्थ ज्ञान, मदिरा का आध्यात्मिक जागरण, मैथुन का कुंडलिनी जागरण व महाकुंडलिनी से मिलन, मत्स्य का कुंडलिनी की गति व मांस का विषय वासनाओं से अर्थ लिया। सिद्धों नाथों ने जिस प्रकार रूढ़ियों व शास्त्रीय पांडित्य का विरोध किया, उसी प्रकार कबीर भी विरोध करते दिखे। पंडित और मसालजी दोनों सूझे नाही, औरन के करे चांदना आप अंधेरे माही। जिस प्रकार सिद्धों ने अपनी साधना में गुरु की महत्ता पर बल दिया, कबीर भी सद्गुरु को ईश्वर से बढ़कर मानते हैं। सतगुरु हम सो रीझी कर, एक हैया प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। सिद्धों नाथों ने हठ योग साधना पर बल दिया। कबीर द्वारा नाद बिंदु की साधना षट चक्र भेदन का प्रभाव दिखाई देता है। सिद्धों नाथों ने तीनों नाड़ियों ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को ललना, रसना व अवधूति का नाम दिए, जबकि कबीर इन्हें गंगा, जमुना और सरस्वती नाम देते हैं। कबीर ने योगियों के एकांगी दृष्टिकोण की आलोचना भी की। सुन मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मरी जाए, राम सनहि ना मरे, राम पे बारा जाए, गगना पवना दोनों बिन से, कहाँ गया जोग तुम्हारा। कबीर की काव्यगत विशेषताएं। कबीर निरक्षर थे, वे शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं थे। तथापि कविता रचना के लिए बड़ी बड़ी उपाधियों की आवश्यकता ना पहले होती थी और ना अब होती है। कविता करने की शक्ति तो ईश्वर प्रदत्त होती है। काव्य निर्माण के लिए जिस प्रतिभा की आवश्यकता होती है, कबीर में यह प्रभुत मात्रा में विद्यमान थी। काव्य कला के दृष्टिकोण से कबीर काव्य में निम्न विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। उनकी काव्य विशेषताएं भावपक्षीय और कल्पपक्षीय विशेषताएं। कलापक्षीय विशेषताएं। भावपक्षीय विशेषताएं। सबसे पहले है निर्गुणोपासना।
कबीर निर्गुण एवं निराकार परमात्मा के उपासक थे। यद्यपि परमात्मा के लिए उन्होंने राम शब्द का प्रयोग किया है, तथापि उनके राम दशरथ के पुत्र न होकर निराकार ब्रह्म है। उदाहरण के लिए, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, निर्गुण राम जपहु रे भाई। ज्ञान का उपदेश। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। उन्होंने ज्ञान का उपदेश देकर जनता को जागृत किया। उनके अनुसार ज्ञान और योग की साधना से ही उस महान ब्रह्म का साक्षात्कार संभव है। अतः उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए मन से परमात्मा का ध्यान करने का उपदेश दिया। नाम की महत्ता। कबीर ने प्रभु के स्मरण को सर्वाधिक महत्व दिया है। उसी के स्मरण में वे अपनी जीवन लीला समाप्त कर देना चाहते हैं। उनका विचार है कि मनुष्य को केवल प्रभु नाम की ही चिंता होनी चाहिए, अन्य चिंताएं तो व्यर्थ है, क्योंकि राम के बिना जो कुछ भी दिखाई देता है वह तो मृत्यु के फंदे के समान ही है। उदाहरण के लिए, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। प्रेम की महत्ता। ज्ञान और नाम स्मरण को प्रधानता देते हुए कबीर ने प्रभु प्रेम की महत्ता प्रतिपादित की है। कबीर का विचार है कि परमात्मा की भक्ति से प्रेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु के प्रति जितना गहन एवं अनन्य प्रेम होगा, उनका मिलन उतना ही शीघ्र होगा। कबीर की दृष्टि में तो वही पंडित है जिसे प्रेम के 2.5 अक्षर का ज्ञान हो गया हो। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। भक्ति एवं नीति। कबीर ने प्रभु भक्ति का संदेश देने के साथ साथ नीतिगत तत्वों का भी उद्घाटन किया है। उन्होंने सत्य और अहिंसा को जीवन का आधार तत्व मानते हुए सत्य को सबसे बड़ा तप माना। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसके अतिरिक्त कबीर ने अपने उपदेशों में करुणा, दया, संतोष आदि विविध मानवीय मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। समाज सुधार की भावना। कबीर महान समाज सुधारक थे। उनके समकालीन समाज में अनेक अंधविश्वासों, आडंबरों, कुरीतियों एवं विविध धर्मों का बोलबाला था। कबीर ने इन सब का विरोध करते हुए समाज को एक नवीन दिशा देने का पूर्ण प्रयास किया। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को दूर करते हुए शोषित जनों के उद्धार का प्रयत्न किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उनका मत था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। रहस्य भावना। कबीर का रहस्यवाद साधनात्मक एवं भावात्मक दोनों कोटियों का है। साधनात्मक रहस्यवाद में वे हठयोगियों से प्रभावित है। हठयोगी साधना का उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है, सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निपजे, सुनी शिशर गढ़ माही। विविध रस। कबीर का काव्य ज्ञान और भक्ति से ओतप्रोत है, इसलिए उनके काव्य में शांत रस की प्रधानता है। आत्मा और परमात्मा के विरह अथवा मिलन के चित्रण में श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग व वियोग उपलब्ध है, किंतु कबीरदास के काव्य में प्रयुक्त श्रृंगार रस शांत रस का सहयोगी बनकर ही उपस्थित हुआ है। अब है कला पक्षीय विशेषताएं, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट है। भाव एवं रस योजना। कबीर का काव्य प्रयत्न साध्य नहीं है, तथापि उनमें रसगत रमणीयता एवं भाव सौंदर्य का अनायास विधान हुआ है। संयोग एवं वियोग श्रृंगार के सुंदर चित्र कबीर के काव्य में उपलब्ध होते हैं। जहाँ आत्मा का परमात्मा के प्रति मिलन व विरह की अनुभूति अभिव्यक्त हुई है, उनकी वे साखियाँ जो विरह को अंग शीर्षक से संकलित की है, वियोग श्रृंगार को अभिव्यक्त करती है। उदाहरण के लिए, यह तन जालू मसी करो ज्यूं, ध्रुवा जाई सरगी, मति वे राम दया करे बरसी, बुझावे अगी। कबीर के काव्य में शांत रस की व्यंजना की भी प्रमुखता से हुई है। निर्वेद या वैराग्य भाव से युक्त होकर कबीर ने नश्वर संसार के प्रति विरक्ति भाव इन पंक्तियों में वर्णित किया है। यहू ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के त्योहार को झूठे रंगीना भूल। वह अलंकारगत रमणीयता। कबीर को भले ही अलंकार शास्त्र की जानकारी ना रही हो, किंतु
उनके काव्य में अलंकारों की छटा विद्यमान है। कबीर का लक्ष्य कविता करना नहीं था, वे एक सच्चे साधक एवं भक्त थे। अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने कविता का सहारा लिया है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि उनकी कविता में काव्यत्व के तत्व नहीं है। अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने अलंकारों का सहज उपयोग किया है। कबीर के काव्य में उपलब्ध कुछ अलंकार है, जैसे सांग रूपक अलंकार है इन पंक्तियों से। कबीर घोड़ा प्रेम का, चेतनी चढ़ असवार, गयान खड़ग गही कर, सीरी भली मचाई मार। इसमें क्या है? सांग रूपक अलंकार है। पानी केरा बुदबुदा, आसमान इसकी जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। इसमें उपमा अलंकार है। पोहू बिना एक तकर फलिया, बिन करतूर बजाया। इसमें विभावना अलंकार है। काहेरी नलिनी तू कुमलिनी, तेरे ही नील सरोवर पानी। इसमें अन्योक्ति अलंकार है। संत न छाड़े संतई, जे कोटिन मिले असंत, चंतन भुवंगम बैठिया, शीतलता न तजंत। इसमें दृष्टांत अलंकार है। वह छंद विधान, कबीर ने साखी सबद और रमैनी की रचना की है। साखियाँ दोहा छंद में है, रमैनी में कुछ चौपाइयाँ के बाद एक दोहा है, जबकि सबद पद शैली में लिखे गए हैं। कबीर को छंद शास्त्र की जानकारी नहीं थी, इसलिए दोहे जैसे छंद में भी मात्राएं कम या अधिक हैं, इसी प्रकार उनकी चौपाइयाँ दोहे जैसे छंद में भी कम या अधिक हैं। कबीर के पद विभिन्न राग रागनियों में गाए जा सकते हैं, उनमें गेयता का तत्व विद्यमान है। ऐसा लगता है कि कबीर इन पदों को विभिन्न प्रकार से गाते हैं। कबीर काव्य में संकलनकर्ताओं ने इन पदों को राग रागनियों के क्रम में संकलित किया। कबीर ने कुछ लोक छंदों का प्रयोग भी अपने काव्य में किया। अब प्रस्तुत विधान, कबीर का प्रस्तुत विधान मौलिक है। उनके कुछ अप्रस्तुत भारतीय दर्शन, साधना पद्धति एवं हठयोग के क्षेत्र के लिए गए हैं, जैसे गहना को कनक, नलिनी नाव, घट कुम्हार, नदी नाव, बूंद सरोवर आदि। तो कुछ अप्रस्तुत उनके पारिवारिक व्यवसाय जुलाहगिरी से लिए गए हैं, जैसे पाठ, पटवर, ताना बाना, चादर, करक, भरनी, धागा, चरखा आदि। अब है प्रतीक विधान। प्रतीक के द्वारा अदृश्य अगोचर, अप्रस्तुत को प्रस्तुत, गोचर एवं दृश्य बनाकर काव्य में लाया जाता है। कबीर की आध्यात्मिक अनुभूतियाँ ग्राह्य हैं, जिन्हें बोधगम्य बनाने के लिए प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे गंग तीर मोरी खेती, वाटी जमुन तीर खरिहाना। यहाँ ईड़ा पिंगला नदियों के लिए प्रतीक रूप से गंगा यमुना नदियों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अलौकिक प्रेम एवं रहस्यवादी भावना को व्यक्त करने के लिए उन्होंने दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग किया। उदाहरण के लिए सती जलन को निकली चित धरी एकब मेघ, तन मन सौंपया पीवकु, तब अंतरी रही न रेख। भाषा सौंदर्य। कबीर की भाषा मुख्य रूप से ब्रज, अवधी एवं खड़ी बोली का मिश्रण है, जिसमें कहीं कहीं भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी भाषा के तत्व भी उपलब्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा कहा है, जिसमें विभिन्न बोलियों के शब्द उपलब्ध होते हैं। डॉक्टर बिंदु माधव मिश्र के अनुसार कबीर के पदों की भाषा प्रमुखता ब्रज साखियों की, राजस्थानी तथा खड़ी बोली और रमैनी की भाषा प्रधान रूप से अवधि है। आचार्य श्याम सुंदर दास का मत है कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। खड़ी बोली पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट भी उनकी उक्तियों पर चढ़ा हुआ है। कबीर का ज्ञान विस्तृत था, उन्होंने पर्याप्त देशाटन भी किया, अतः उनकी भाषा में अनेक बोलियों का सम्मिश्रण होना स्वाभाविक है। कबीर भले ही भोजपुरी क्षेत्र बनारस के निवासी रहे हैं, किंतु उनकी भाषा में अनेक बोलियां के शब्द भी उपलब्ध होते हैं। ये थी कबीर की काव्य की विशेषताएं। देख लेते हैं अन्य कवि। अन्य निर्गुण संत कवि रामानंद।
रामानंद का जन्म श्री भक्त सटीक के अनुसार 1368 ईस्वी में प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ। कब हुआ है रामानंद का जन्म? 1368 ईस्वी में प्रयाग में कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में। रामानंद अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक व प्रगतिशील विचारक थे। भक्तमाल के अनुसार संत मत के प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनके गुरु राघवानंद है। कौन है रामानंद के गुरु? राघवानंद। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनका वर्णन इस प्रकार है: अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, पीपा, कबीर, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सैना व सुरसुरी। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, वेदों का अध्ययन एवं उपासना के बाह्य साधनों की आलोचना की तथा अंत साधना को महत्व दिया। उनकी रचनाओं में ब्रह्म की प्रेमा भक्ति का उपदेश है। स्वामी रामानंद के विरक्त दल का संगठन वैरागी नाम से किया गया था। फिर रैदास का जन्म हुआ है 1398 ईस्वी में काशी में। इनके जन्म काल के संबंध में निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। रैदास जाति के चमार थे। ये काशी के निवासी थे। इनके जीवन वृत्त के बारे में अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा ने भी अनेक पदों में उन्हें गुरु रूप में याद किया, जैसे गुरु मिलिया रैदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। उनकी वाणियों का एक संग्रह वेलविडियर प्रेस प्रयाग से भी प्रकाशित हुआ था। इनके काव्य में प्राय सभी प्रवृत्तियों का विकास हुआ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, अनाडंबर सहज शैली और निरीह आत्मा समर्पण के क्षेत्र में रैदास के साथ कम संतों की तुलना की जा सकती है। उनकी कविता का एक नमूना प्रस्तुत है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, सब घट अंतरी रमसी निरंतर, मैं देख नहीं जाना। अन्य कवि है गुरु नानक देव, निर्गुण संत कवि। सिख धर्म के प्रवर्तक, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के ननकाना साहिब के तलवंडी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू चंद व माता का नाम तृप्ता था। इनका विवाह 17 वर्ष की आयु में गुरदासपुर के मूल चंद्र खत्री की बेटी सुलक्षणी से हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद एवं लक्ष्मीचंद। पिता की भांति बड़े पुत्र श्रीचंद भी विख्यात साधु हुए और उन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। किसने किया? उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन श्रीचंद ने। किसके पुत्र थे? गुरु नानक जी के। गुरु नानक जी बचपन से ही बड़े उदार, विचारशील व शांतित वाले व्यक्ति थे। सांसारिक कार्यों में इनका मन नहीं लगता था। इसी के चलते इनके पिता ने इनका विवाह शीघ्र कर दिया। गुरु नानक जी ने गृहस्थी को त्याग कर विभिन्न प्रदेशों में धर्म प्रचार करते हुए जीवन बिताया। ये भ्रमणशील साधु थे। उन्होंने सभी दिशाओं में यात्राएं की। इस संदर्भ में उनकी भेंट साधु सन्यासियों से होती रहती थी। धार्मिक रूढ़िवाद, जाति के संकीर्ण बंधनों तथा अनाचारों के प्रति इनका प्रबल विरोध था। इन्होंने संगत व पंगत का सिद्धांत चलाया। किसने चलाया संगत व पंगत का सिद्धांत? गुरु नानक देव जी ने, जिसमें गुरुद्वारा में सभी जाति के लोग एक पंक्ति में बैठकर लंगर चख सकेंगे। इनके जीवन से बड़े आश्चर्य कर्म जुड़े हुए हैं। इनके काव्य में निर्गुण ब्रह्म के प्रति उच्च कोटि की भावना विद्यमान है, परंतु अन्य धार्मिक विचारधाराओं के प्रति भी इनमें श्रद्धा थी। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना, संसार की क्षणभंगुरता, माया की शक्ति, नाम जप की महिमा, आत्मज्ञान की आवश्यकता, गुरु कृपा का महत्व, सात्विक कर्मों की प्रशंसा आदि विषयों का प्रतिपादन अपने पदों में किया है। इनके अनेक पदों की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपू जी, रही रास, आसादी वीर, आसादीवार,
सोहिल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गुरु नानक जी की रचनाएं हैं जपू जी, रही रास, आसादी वार, सोहिला। जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। गुरु नानक जी की काव्य भाषा में 3 रूप है, हिंदी, फारसी बहुल, पंजाबी तथा शुद्ध पंजाबी। नसीहतनामा की भाषा खड़ी बोली है। अधिकांश साहित्य पंजाबी में है। उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का भी प्रयोग मिलता है। उनकी भाषा में प्रवाह व सहजता है। उनकी वाणी में अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। उनकी रचनाओं में उपमा, रूपक, प्रतीक, अनुप्रास आदि अलंकारों के साथ ही शांत, करुण व श्रृंगार रस का प्रयोग भी हुआ है। छंदों का प्रयोग गुरु नानक जी ने नहीं किया। उनके पद राग रागनियों में रचित है। शांत रस का निर्बाध प्रयोग हुआ है। उनके भक्ति संबंधी उद्गारों में स्वाभाविकता एवं मार्मिकता मिलती है। इनके द्वारा रचित कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य है, जैसे आपे जाने आपे देई, आकही सी भी केई, जिसनु बक्से सिफती सलाह, नानक पातशाही पातशाहू। एक अन्य पंक्ति है, हुक्मे अंदर सबको बाहर, हुकुम न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे, ता हऊ में कहे ना कोई। है दादू दयाल, निर्गुण संत कवि हैं। डॉक्टर परशुनाथ चतुर्वेदी के अनुसार दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनका जन्म 1601 ईस्वी में मानते हैं। इनकी जाति को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। इनके शिष्य रज्जब ने इन्हें दुनिया कहा है। इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। ये समाज सुधारक, धर्म सुधारक एवं रहस्यवादी कवि थे। इनके शिष्य रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन थे। उनकी रचनाएं डरडे वाणी नाम से उनके शिष्य संतदास व जगन्नाथ दास ने संकलित की है। उनकी रचनाओं का प्रामाणिक संकलन परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल से उपलब्ध है। संत दादू की विचारधारा कबीर से मिलती है। निर्गुण भक्त होने पर भी उन्होंने सगुण भक्ति को मान्यता दी है। दादू ने दूर दूर तक पर्यटन व भ्रमण करने के पश्चात राजस्थान में नराना नामक स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित की। कहाँ पर की है? राजस्थान में नराना नामक स्थान पर दादू दयाल की गद्दी है। यह स्थान आज भी दादू पंथियों का सबसे बड़ा केंद्र है। इनकी काव्य रचना कबीर के अनुरूप ही है, जिनमें ईश्वर की व्यापकता, संत गुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुस्लिम एकता, संसार की अनित्यता, नाम महिमा आदि का प्रतिपादन हुआ है। इनकी रचनाओं में प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस व गंभीर है। कबीर के समान खंडन व वाद विवाद में इनकी रुचि नहीं थी। सम्राट अकबर ने भी इन्हें सीकरी में बुलाकर 40 दिन तक निरंतर सत्संग किया था। इनके पदों की भाषा मुख्यतः राजस्थानी है, परंतु इनके पद गुजराती व पंजाबी में मिलते हैं। इनकी शैली में सरसता व प्रवाह है। इनके द्वारा रचित कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य है, जैसे किसकी पंक्तियां? ये दादू दयाल की। कौन विधि पाइये रे, मीत हमारा सोई, पास पिए परदेस है रे, जब लग परगटई नाई, बिन देखे दुख पाइये रे, यह साल ई मन माही, जब लग नैन ना देखिए रे, परगट मिलई ना आई, एक सेज संग रहिए रे, यह दुख सहा ना जाए। वह मलुकदास। प्रसिद्ध संत कवि मलुकदास का जन्म इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक गांव में 1574 ईस्वी में हुआ। ये बचपन से ही सात्विक प्रकृति के थे। इनके पिता का नाम सुंदरदास खत्री था। मलुकदास का जन्म कहाँ हुआ था? कड़ा नामक, इलाहाबाद के कड़ा नामक गांव में 1574 ईस्वी में। इन्होंने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम को गुरु रूप में स्मरण किया है। किसको? गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम को। इनके विवाह, पत्नी व कन्या का उल्लेख परिचय में हुआ है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: ज्ञान बोध, रतन खान,
भक्ति विवेक, भक्त बच्चावली, भक्त विरोधावली, पुरुष विलास, गुरु प्रताप, अलग पानी, अवतार लीला, 12 खड़ी, ब्रज लीला और ध्रुव चरित मलुकदास की रचनाएं हैं। इनके द्वारा रचित कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य है, जैसे कहत मलुक जो बिन सिर खेवे, सो यह रूप बखाने, या नैया के अजब कथा, कोई बिरला केवट जाने। कहत मलूका निर्गुण के गुण, कोई बड़भागी गावे, क्या गिरही ओ क्या बैरागी, जे ही हरिदेय सो पावे। सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म जयपुर के प्राचीन राजधानी धौंसा में 1596 ईस्वी में हुआ था। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। ये बड़े प्रतिभाशाली कवि व साधक थे। इनका जन्म परमानंद खंडेलवाल के यहाँ हुआ। 6 वर्ष की आयु में ही ये दादू के शिष्य हो गए। 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने काशी जाकर साहित्य व दर्शन का गंभीर अध्ययन किया तथा दीर्घ काल तक योग साधना की। सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि थे। देशाटन इन्हें बहुत प्रिय था। भ्रमण करते हुए ये दादू के सिद्धांतों का प्रचार करते थे। साथ साथ वे काव्य रचना भी करते थे। इन्होंने कई भाषाओं जैसे संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, फारसी आदि का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें ज्ञान समुद्र व सुंदर विलास सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली में पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया है। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में है। ये श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। कौन थे श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी? निर्गुण संतों में सुंदरदास। इनकी रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है। सभी विषयों का प्रतिपादन इन्होंने सरस शैली में किया है। रज्जबदास। रज्जबदास का जन्म 1567 ईस्वी सांगानेर के प्रसिद्ध पठान परिवार में हुआ। दादू के शिष्यों में इनका उच्च स्थान था। सुंदरदास की भांति ये भी सुशिक्षित थे। इनकी कृतियों में बानी व सर्वांगी महत्वपूर्ण है। बानी में लगभग 5000 छंद संग्रहित है एवं सर्वांगी में अनेक संतों की रचनाएं संकलित हैं। अंगवधु की रचना का श्रेय भी इन्हें जाता है। अंगवधु की रचना किसने की है? रज्जबदास ने। इनके द्वारा रचित कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य है, जैसे पीत बाई जब दृष्टि हवे, तब पीला संसार, त्यों रज्जब राम ही मिलियो, बाहिर भीतर राम, ज्यों सेल सुदामा गत भय, द्वे दामिनी के माही, त्यों रज्जब राम ही मिलियो, देही दिसे नाही। निम्न कवियों के अतिरिक्त लालदास, बाबालाल, बाबरी साहिबा, सदना, संत पीपा, सेन, धन्ना, वीरभान, निरंजन स्वामी, बेनी, बुल्ला भी संत कवियों में गिने जाते हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब के सिख गुरुओं ने भी संत काव्य की रचना की है, जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। जैसे गुरु अंगद देव जी, जिनका जन्म 1504 में हुआ है और 1552 ईस्वी में मृत्यु। इन्होंने मध्यकालीन पंजाबी भाषा में काव्य रचना की है। गुरु नानक जी की रचनाओं को एकत्र करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। किसे? गुरु अंगद देव जी को। गुरु अमरदास जी, इनका जन्म 1479 ईस्वी में हुआ है और 1574 में मृत्यु। इनकी रचनाएं भी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। वे भ्रमणशील साधक थे और उन्होंने भक्तिभाव और जन कल्याण की प्रेरणा से पद रचना की। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का जन्म हुआ है 1563 में, मृत्यु 1606 ईस्वी। ये निष्ठावान साधक, सफल कवि व धर्म प्रचारक भी थे। उनकी रचनाएं सुखमनी साहिब, 52 अखरी एवं 12 मासा विशेष प्रसिद्ध है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 6000 पद संकलित हैं। इनकी रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है। गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म हुआ है 1666 में, मृत्यु 1708 में। ये सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म संवत 1723 ईस्वी में हुआ। इन्होंने हिंदू भावों व आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर युद्ध किया। तिलक व जनेऊ की रक्षा के लिए इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। सिख धर्म में निर्गुण उपासना का महत्व है, परंतु गोविंद सिंह जी ने सगुण भक्ति में भी अपनी आस्था प्रकट की।
ये शक्ति के आराधक थे। अरबी, फारसी, हिंदी आदि भाषाओं के ये अच्छे ज्ञाता थे। सुनीति प्रकाश, सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर एवं चंडी चरित्र इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चंडी चरित्र बड़ी ही ओजस्विनी रचना है। इनकी रचना का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। निर्जन्य रूप हो कि सुंदर स्वरूप हो, कि भूपन के भूप हो, कि दानी महादान हो। किसकी पंक्तियां हैं? गुरु गोविंद सिंह जी की है। प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग शोक के मिटैया, की धूमानी महामान हो। विद्या के विचार हो कि अद्वैत अवतार हो, कि शुद्धता की मूर्ति हो कि सिद्धता की शान हो। पंजाब के संत कवियों में बाबा शेख फरीद का नाम भी उल्लेखनीय है। ये गुरु नानक के समकालीन थे। इनके जीवन दर्शन, साधनात्मक आदर्शों तथा साधना पद्धति का प्रभाव संपूर्ण पंजाब पर पड़ा। अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को इन्होंने पंजाबी, हिंदी, फारसी भाषाओं में व्यक्त किया है। इनके आदि ग्रंथ में इनके कितने 4 पद संकलित हैं। ये संत वीरमान उदयदास के शिष्य थे। कौन? बाबा शेख फरीद। इनकी उपदेशात्मक रचनाएं बानी शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। इन्होंने नाम जप पर बल दिया है। इन्होंने इंद्रिय संयम को साधना का अंग माना है तथा मूर्ति पूजा व बाह्य आडंबरों का निषेध किया। हरिदासी निरंजनी संप्रदाय के कवि हैं। किसके हैं संप्रदाय के कवि हैं? हरिदासी निरंजनी संप्रदाय के। यह संप्रदाय नाथ पंथ व संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार ये तुलसीदास के समकालीन थे। इन्होंने शांत सरसी, निरंजन संग्रह नामक ग्रंथों की रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने अष्टपदी, जोग ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथों की भी रचना की। इनकी भाषा ब्रज रही है। अब है भारतीय धर्म साधना में संत कवियों का स्थान। संत काव्यधारा का मूल्यांकन करने पर भली भांति स्पष्ट होता है कि उन्होंने समाज को एक नवीन, क्रांतिकारी व प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रदान किया। आचरण की शुद्धता पर बल देते हुए बाह्य आडंबरों, कर्मकांडों का निषेध उन्होंने किया तथा समाज को एक नई दिशा तथा दशा दी। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह शूद्र, ब्राह्मण, हिंदू या मुस्लिम हो, गृहस्थ हो या साधक, मोची, जुलाहा या लखपति हो, सभी की समानता की घोषणा करके संतों ने साम्यवाद की पुनः प्रतिष्ठा की। संतों ने सिद्धों व योगियों की भांति धार्मिकता को सामाजिकता से पृथक, विच्छिन्न एवं विरोधी रूप न देकर दोनों को सुसंबद्ध व सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।